बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ हर्निया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हर्निया बेसिकली होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। फिर हर्निया से होने वाली हम कॉम्प्लिकेशंस को देखेंगे। फिर आखिर पे हम देखेंगे कि हर्निया की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी हर्निया से। हर्निया बेसिकली हमारे पास एक प्रोट्रूजन होती है ऑफ एनी एब्डोमिनल कंटेंट, यानी एब्डोमिन में हमारे पास जो कंटेंट्स होते हैं, यानी जो विसरास लाए कर रहे होते हैं, उसके अलावा जो हमारे पास फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम होती हैं, उस फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम और जो एब्डोमिनल विसराज होते हैं, मेनली हमारे पास लूप ऑफ इंटेस्टाइन इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उनकी प्रोट्रूजन को हम कहते हैं जी हर्निया। अब ये प्रोट्रूजन हो कहाँ पे रही है? ये प्रोट्रूजन होती है थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। अगर हमारे पास एब्डोमिनल वॉल में से हमारे पास एब्डोमिनल कंटेंट्स की प्रोट्रूजन हो जाए, तो उसे हम कहते हैं जी एक्सटर्नल हर्निया। एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि हमारे पास एब्डोमिनल वॉल के थ्रू क्या आ रहा है, बाहर वाली साइड पे आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल हर्निया। और अगर हम इंटरनल हर्निया की बात करें, तो इंटरनल हर्निया क्या होता है कि हमारे पास किसी ऐसे रीजन में हमारे पास वो वाला कंटेंट चला जाए जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए। तो ऐसे रीजन को हम क्या कहेंगे कि नो एंट्री जोन। तो अगर हमारे पास प्रोट्रूजन हो जाए एब्डोमिनल कंटेंट की नो एंट्री जोन में, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही, यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही हमारे पास किसी ऐसे रीजन में इसकी प्रोट्रूजन हो जाए जहाँ पे उसको नॉर्मली नहीं होना चाहिए था, तो इस तरह की प्रोट्रूजन को हम कहते हैं इंटरनल हर्निया। एक्सटर्नल हर्निया हमारे पास एब्डोमिनल वॉल के थ्रू हुआ था, और इंटरनल हर्निया क्या हो गया हमारे पास, नो एंट्री जोन के थ्रू हो गया। अब हम हर्निया के बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हर्निया बेसिकली हमारे पास प्रोट्रूजन होती है एब्डोमिनल कंटेंट की। तो इसमें हमारे पास इसके स्ट्रक्चर में तीन मेन चीज़ें आ जाएंगी। एक तो हो गया हमारे पास सैक, उसके अलावा हमारे पास कंटेंट्स आ जाएंगे और कवरिंग आ जाएगी। सैक हमारे पास, जो कि हमारे पास प्रोट्रूजन ऑफ पेरिटोनियम, जो हमारे पास एब्डोमिनल विसराज होती हैं उनके गिर्द गिर्द हमारे पास पेरिटोनियम होती है। तो सैक हमारे पास सैक किससे बनेगा, हमारे पास उस पेरिटोनियम की प्रोट्रूजन से बनेगा। इट कंप्राइजेज अ नेक। जो हमारे पास इस सैक का नैरो पार्ट होगा उसे हम कहते हैं जी नेक। उसके अलावा जो हमारे पास इसका ब्रॉड पार्ट होगा उसे हम कहते हैं जी बॉडी। उसके बाद कंटेंट्स क्या होंगे? कंटेंट्स में हमने पहले भी बताया मैंने आपको कि हमारे पास कंटेंट्स मोस्टली अगर हम बात करें तो हमारे पास होते हैं कोइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कोइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और हमारे पास जो ओमेंटम होते हैं, स्टमक के ओमेंटम होते हैं, स्टमक के लेसर कर्वेचर के इर्द गिर्द हमारे पास होता है लेसर ओमेंटम। और जो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक होता है उधर से हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर ओमेंटम क्या कर रहा होता है, लूप डाउन कर रहा होता है। और एनी अदर विसरा, मोस्टली हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और ओमेंटम होते हैं, और हमारे पास कोई और विसरा भी हो सकता है। उसकी अगर हम इसकी कवरिंग्स की बात करें, अगर हमारे पास एक्सटर्नल हर्निया हो गया, एक्सटर्नल हर्निया में वो हमारे पास एब्डोमिनल वॉल के से बाहर प्रोट्रूड कर गया। तो एब्डोमिनल वॉल के बाहर से अगर प्रोट्रूड कर गया तो हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी को भी, एब्डोमिनल वॉल को भी साथ ले जाएगा। कि अगर हम ये एब्डोमिनल वॉल कंसीडर करें और ये हम कंसीडर करें कि ये हमारे पास लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो अगर ये हमारे पास इससे बाहर जाएगी तो ये हमारे पास एब्डोमिनल वॉल को भी लेके जाएगी। तो ये क्या बना देगी, इसकी कवरिंग बना देगी। तो ये हमारे पास ये लूप ऑफ इंटेस्टाइन। तो अगर ये हमारे पास एक्सटर्नल हर्निया का केस है तो ये हमारे पास इसको इसके साथ भी ले जाएगी। तो लेयर ऑफ एब्डोमिनल वॉल क्या बना देगी, इस हर्निया की कवरिंग बना देगी। सैक में हमने देखा कि जो हमारे पास इसका कंटेंट में हमारे पास सैक में हमने देखा कि जो हमारे पास पेरिटोनियम की प्रोट्रूजन होती है और इसकी हमारे पास नेक और बॉडी होती है। उसके अलावा कंटेंट में हमने देखा कि कौन सा स्ट्रक्चर हो रहा है जिसकी हमारे पास प्रोट्रूजन हो रही है। कवरिंग में हमने देखा कि हमारे पास जो एब्डोमिनल वॉल की लेयर होती हैं वो हमारे पास क्या बना देती हैं, इस हर्निया की लेयर बना देती हैं। अब इस डायग्राम में हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे पास हर्निया के कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे पहले हम सैक को देख लेते हैं। ये हमारे पास है जी पेरिटोनियम का सैक, जिसमें हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी लाई कर रही है। पेरिटोनियल ये हमारे पास सैक की, ये हमारे पास है जी बॉडी। उसके अलावा जो नैरो पार्ट है वो हमारे पास है जी नेक। उसके अलावा कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में हमारे पास लूप ऑफ इंटेस्टाइन आ जाएगी, और जो कवरिंग होगी वो हमारे पास वही होगी जो हमारे पास एब्डोमिनल वॉल की कवरिंग है। तो ये हमने बात कर ली पार्ट्स ऑफ हर्निया के बारे में। अब इस हर्निया की वजह से हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं।
सबसे पहले इररिड्यूसिबिलिटी का क्या मतलब है कि हमारे पास लूप अगर बाहर जाए तो हम हमारे पास वापस ना आए। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि इररिड्यूसिबल हर्निया होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सर्जिकली हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रिड्यूसेबल हर्निया हो, जैसे हमारे पास कफिंग के केस में होता है कि कुछ कि हमारे पास अम्बिलिकल जो स्कार होता है वो हमारे पास वीक होता है, जिसकी वजह से जब हम खांसी करते हैं तो हमारे पास जो लूप ऑफ इंटेस्टाइन होता है वो हमारे पास अम्बिलिकस के थ्रू बाहर की तरफ प्रोट्यूट कर जाता है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास रिड्यूसेबल हर्निया होगा। इररिड्यूसिबल के केस में क्या होता है कि हमारे पास लूप ऑफ इंटेस्टाइन बाहर गई है लेकिन वो वापस नहीं आई, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, इररिड्यूसिबल हर्निया। इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, सर्जिकली। वो ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होगी कि हमारे पास लूप में गेट नैरो इन द पार्ट्स और कंटेंट ऑफ लूप कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, जिसकी वजह से हमारे पास कंटेंट ऑफ लूप फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकें, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। स्ट्रैंगुलेशन, स्ट्रैंगुलेशन क्या होता है कि हमारे पास जो उस लूप को आर्टीरियल सप्लाई होती है वो हमारे पास ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उस लूप की नेक्रोसिस हो जाती है। अब हमने कॉम्प्लिकेशन में क्या पढ़ा, इररिड्यूसिबिलिटी, कि हमारे पास बाहर गया और लेकिन वो वापस नहीं आ सका, जिसकी वजह से उसे हमने क्या कहा, इररिड्यूसिबल हर्निया। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाया। और स्ट्रैंगुलेशन में हमने ये पढ़ा कि जो आर्टीरियल सप्लाई थी वो ब्लॉक होगी, जिसकी वजह से हमारे पास उस लूप का क्या हो गया, नेक्रोसिस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है जी टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल हर्निया, यानी एब्डोमिनल हर्निया की हमारे पास कौन कौन सी टाइप है। ब्रॉडली अगर क्लासीफाई करें तो हमारे पास एब्डोमिनल हर्निया की दो टाइप्स हैं, एक इंटरनल हर्निया और एक एक्सटर्नल हर्निया। इंटरनल हर्निया हमने बात की थी कि हमारे पास अगर लूप ऑफ इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से प्रोड्यूट करने कि वो ऐसे रीजन के अंदर दाखिल हो जाए जहाँ पे नॉर्मली उसको प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था, तो ऐसे हर्निया को हम क्या कहेंगे कि इंटरनल हर्निया। और एक्सटर्नल हर्निया में हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास लूप ऑफ इंटेस्टाइन एब्डोमिनल वॉल के थ्रू हमारे पास बाहर की तरफ प्रोट्यूट कर जाए तो उसे हम कहते हैं जी एक्सटर्नल हर्निया। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि इंटरनल हर्निया प्रोट्रूजन ऑफ द लूप ऑफ द इंटेस्टाइन विद इन द नॉन एंट्री जोन ऑफ द पेरिटोनियम। इट अकर्स इन एपिप्लाइक फोरामेन और मे इनटू द पैराड्यूडिनल रिसेस। एपिप्लाइक फोरामेन क्या होता है, एपिप्लाइक फोरामेन पे हमारी सेपरेट वीडियो है जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। एपिप्लाइक फोरामेन बेसिकली हमारे पास जो लेसर सैक होता है और ग्रेटर सैक को आपस में कनेक्ट करने वाला एक फोरामेन होता है। और यही इसी फोरामेन के थ्रू हम इस इंटरनल हर्निया का शिकार हो सकते हैं। यानी इसी फोरामेन के थ्रू हमारे पास जो लूप ऑफ इंटेस्टाइन है उसकी प्रोट्रूजन हो जाती है। उसके अलावा जो हमारे पास पैराड्यूडिनल रिसेस, रिसेस क्या होती है कि बेसिकली हमारे पास जो स्मॉल फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम है वो हमारे पास बना देती हैं जी रिसेसिस। तो पैराड्यूडिनल रिसेस के अंदर हो सकता है। उसके अलावा लूप्स में गेट स्ट्रैंगुलेटेड हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसका क्या हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है। अब हम आते हैं हमने टाइप्स पढ़नी है एक्सटर्नल हर्निया की। एक्सटर्नल हर्निया की हमारे पास बहुत सी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है। अम्बिलिकल हर्निया हमारे पास क्या होगा, अम्बलाइकस के थ्रू होगा। इसमें हमारे पास कॉन्जेनिटल हो सकता है यानी पैदाइशी तौर पर, और एक्वायर्ड इन्फेंटाइल यानी छोटी उम्र में हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास पैराअम्बिलाइकल होता है। पैराअम्बिलाइकल के बाद हमारे पास फेमरल हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास एपिगैस्ट्रिक होता है। उसके अलावा डीवेरिकेशन ऑफ द रेक्टाइल। उसके अलावा इंसीजनल हर्निया हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास लंबर हर्निया होता है। उसके अलावा हमारे पास इंग्वाइनल हर्निया इनडायरेक्ट और ओब्लीक हो सकता है या फिर डायरेक्ट हो सकता है। इस पे हम बनाएंगे सेपरेट वीडियो और आज की इस वीडियो में हम इन सब को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अम्बिलिकल हर्निया की। अम्बिलिकल हर्निया की बेसिकली हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले हम देखा कि हमारे पास होता है कि कॉन्जेनिटल अम्बिलिकल हर्निया यानी पैदाइशी तौर पर। ये कैसे होगा कि ड्यू टू नॉन रिटर्न ऑफ मिड गट लूप बैक टू द एब्डोमिनल कैविटी, यानी जो हमारे पास मिड गट लूप, मिड गट की हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें हमारे पास जो एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ होती है, एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में हमारे पास फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है। फिजियोलॉजिकल हर्निएशन में क्या होता है कि हमारे पास जो एब्डोमिनल कैविटी होती है क्योंकि उसमें स्पेस कम होती है, क्योंकि हमारे पास जो लिवर और किडनीज वगैरह डेवलप हो रही होती हैं तो हमारे पास पेरिटोनियम के अंदर स्पेस कम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन होती है वो हमारे पास बाहर की तरफ मूव कर जाती हैं। और बाद में जब हमारे पास पेरिटोनियम डेवलप हो जाती है तो वो हमारे पास वापस आ जाती हैं। तो अगर किसी वजह से ये हमारे पास मिड गट लूप्स होती हैं ये वापस ना आए तो इसकी वजह से जो हर्निया होगा उसे हम कहेंगे कंजेनिटल अम्बिलिकल हर्निया।
ठीक होगी बात। उसके बाद हमारे पास एक्वायर इन्फेंटाइल अम्बिलिकल हर्निया ड्यू टू वीकनेस ऑफ द अम्बिलिकस स्कार। जो अम्बिलिकस होता है उसकी वीकनेस की वजह से जो हर्निया होता है उसे हम कहते हैं एक्वायर इन्फेंटाइल अम्बिलिकल हर्निया। इट डिसअपेयर एज द इन्फेंट ग्रोस। जैसे ही इन्फेंट बड़ा होता है ये हमारे पास डिसअपेयर हो जाता है। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास है जी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जिसमें ये हमारे पास है जी अम्बिलिकस। और अम्बिलिकस के लेवल में अगर हमारे पास वीक अम्बिलिकस है, यानी हमारे पास अम्बिलिकस वीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन क्या करती हैं, बाहर की तरफ प्रोड्यूट कर देती हैं। और इस टाइप ऑफ हर्निया को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास है जी इन्फेंटाइल अम्बिलिकल हर्निया। उसके बाद हमारे पास जो अगला हर्निया है वो हमारे पास है जी पैरा अम्बिलिकल हर्निया। पैरा अम्बिलिकल क्यों? क्योंकि जो हमारे पास लीनिया एल्बा होता है अम्बिलिकल के इर्द गिर्द, उसके थ्रू अगर हमारे पास प्रोट्रूजन हो जाए उसे हम कहेंगे जी पैरा अम्बिलिकल हर्निया। अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास डायग्राम ऑफ पैरा अम्बिलिकल हर्निया। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास है जी अम्बिलिकस, और अम्बिलिकस के लेवल के ऊपर जो हमारे पास लीनिया एल्बा होता है, जो टेंडिनस रेफी होता है हमारे पास मीडियल प्लेन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में, उसे हम कहते हैं जी लीनिया एल्बा। और अगर हमारे पास इसके थ्रू हमारे पास लूप ऑफ इंटेस्टाइन प्रोट्रूड कर जाए तो इसे हम कहते हैं जी पैरा अम्बिलिकल हर्निया। इसके बाद आता है जी हमारे पास फेमरल हर्निया। ये हमारे पास अकर्स मोर इन फीमेल ड्यू टू वाइडर पेल्विस। फीमेल्स के अंदर हमारे पास वाइडर पेल्विस होती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा हमारे पास फीमेल्स के अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं और लार्जर फेमरल कनाल। इन तीन वजूहत की वजह से ये हमारे पास फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। नेक लाई बिटवीन एंड लेटरल टू द प्यूबिक टुबरकल। इसमें जो हमारे पास नेक होती है हर्निया की, वो हमारे पास प्यूबिक टुबरकल के लेटरल लाई कर रही होती है। तो ये है जी डायग्राम हमारी फेमरल हर्निया के बारे में। इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये फेमरल कनाल के हमारे पास वाइड होने की वजह से ये हमारे पास फीमेल के अंदर कॉमन होती है। तो ये हमारे पास है जी प्यूबिक टुबरकल के लेटरली हमारे पास ये जो हर्निया है ये हमारे पास है जी फेमरल हर्निया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास हर्निया है वो होता है जी हमारे पास एपिगैस्ट्रिक हर्निया। एपिगैस्ट्रिक हर्निया को हम एपिगैस्ट्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली हो रहा होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में। एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो हमारे पास लीनिया एल्बा होता है वो हमारे पास थोड़ा वाइड होता है। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि इट अकर्स थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द वाइड लीनिया एल्बा। लीनिया एल्बा का अपर पार्ट हमारे पास वाइड होता है, जो हमारे पास एपिगैस्ट्रिक रीजन में लाई कर होता है। तो इसके थ्रू जो हर्निया होगा उसे हम कहते हैं जी एपिगैस्ट्रिक हर्निया। इसके साथ ही हम डाइवेरिकेशन ऑफ द रेक्टाई को देख लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास होता है मल्टी पैरस फीमेल में, जिनमें हमारे पास जो वीक होती है एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल मसल, ये हमारे पास होता है मल्टी पैरस फीमेल्स के अंदर, जिसमें हमारे पास जो एब्डोमिनल मसल होते हैं एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल मसल, वो क्या होते हैं जी वीक होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि लूप ऑफ इंटेस्टाइन प्रोट्रूड करते हैं खांसी करते हुए, लेकिन जब खांसी ख़त्म हो जाती है तो वो हमारे पास रिटर्न बैक कर जाते हैं। अब इस डायग्राम में हमें दोनों तरह के हर्निया दिखाए गए हैं, जिसमें ये हमारे पास है जी एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमारे पास जो लीनिया एल्बा होता है वो वाइड होता है, तो इसके थ्रू जो हमारे पास प्रोट्रूजन होती है लूप ऑफ इंटेस्टाइन की, तो इससे हम कहते हैं जी एपिगैस्ट्रिक हर्निया। उसके अलावा डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई, जिसमें हमारे पास एंटीरो लैटरल जो मसल्स होते हैं एब्डोमेन के वो वीक होते हैं। तो जब कफिंग वगैरह होती है तो हमारे पास जो लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन होती हैं वो हमारे पास बाहर आती है, और जब कफिंग ओवर हो जाती है तो हमारे पास ये वापस चली जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी इंसीजनल हर्निया। इंसीजनल हर्निया तब होगा जब हमारे पास एंटीरो लैटरल एब्डोमिनल वॉल की सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद हम इन सर्जरी में हम इंसिजन बनाते हैं। तो इन इंसिजन की वजह से जो हमारे पास प्रोट्रूजन होती है लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन की, उसे हम कहते हैं जी इंसिजनल हर्निया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लंबर हर्निया। लंबर हर्निया में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो लंबर ट्रायंगल होती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में जो लंबर ट्रायंगल होती है उसके थ्रू हमारे पास लूप ऑफ इंटेस्टाइन की क्या हो जाती है, प्रोट्रूजन होती है। लंबर ट्रायंगल पे हमने एक वीडियो भी अपलोड किया है। इधर हम जस्ट एक बेसिक रिव्यू ले लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी लंबर ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास एक बाउंड्री इसकी लैटिसिमस डोर्सी मसल बना रहा है, और एक बाउंड्री हमारे पास इलियक क्रेस्ट, और एक बाउंड्री हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक का मसल बना रहा है। तो इस ट्रायंगल के थ्रू जो हमारे पास प्रोट्रूजन हो जाएगी लूप ऑफ इंटेस्टाइन की, तो उसे हम कहेंगे जी लंबर हर्निया।
अच्छा, अब जो इंग्वाइनल हर्निया है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंग्वाइनल हर्निया की टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।